तो आज है काशी के लिए सौगातों का दिन, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी वासियों के अपने सांसद नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर जाने वाले हैं। अपने सांसद के स्वागत के लिए बनारस बाहें फैलाकर खड़ा है। भगवान शिव की नगरी काशी, इतिहास से भी पुराना शहर काशी, मोक्ष की प्राप्ति का शहर काशी और गंगा के घाटों का शहर काशी। काशी की वैसे तो कई पहचान है, लेकिन 2014 के बाद से काशी की पहचान में एक नया आयाम और नाम जुड़ गया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से अपना रिश्ता जोड़ लिया। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और ये रिश्ता ऐसा जुड़ा कि पीएम मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया। अब वाराणसी का मोदी से और मोदी का वाराणसी से हमेशा के लिए नाम जुड़ गया है। अपनी इसी काशी को और शानदार बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी दौरा करने वाले हैं। सबसे प्रमुख कार्यक्रम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस ग्राउंड में होने वाला। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 150 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। उसके लिए यहाँ पर खास तैयारियां की गई हैं और हम आपको दिखा दें कि इसके लिए एक बड़ा सा ये मंच बनाया गया है। यहीं से सभी परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा। 1500 लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। कुर्सियां जो है वो काफ़ी दूर दूर लगाई गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से यहाँ पर पालन किया जाएगा। पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी 280 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी को करीब 1583 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। बहुत बदल चुका है बनारस। 2014 से लेकर अब तक बनारस का बहुत विकास हो रहा है। इस समय खूब काम चल रहा है। अभी बनारस अब साल भर बाद आइएगा, आपको एक नया बनारस मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए ही आए हैं छपरा से। प्रधानमंत्री जी को देखने छपरा से आए। पहले बनारस आते थे आप? बनारस जी पहले बहुत कचरा वगैरह रहता था, पहले से काफी बदल चुका है। 8 महीने बाद वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। थोक के हिसाब से वाराणसी को तोहफा देने वाले हैं। मोदी के इस दौरे के बाद से बदलते बनारस की सेहत और सूरत दोनों में काफी बड़ा बदलाव आने जा रहा है। नई नई योजना विकास का मोदी रचे इतिहास है, मोदी जी रचे इतिहास है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। पीएम मोदी बीएचयू में 100 बेड के मैटरनिटी विंग का उद्घाटन करेंगे। जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। गोदौलिया में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा में रोरो वेसल को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3D लेन फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। हर एक परियोजना का वाराणसी के लिए अपना खास महत्व है। ये गुदौलिया चौराहे पे ही आप देखिए 2 पहिया वाहन पार्किंग बनाई गई। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे जो लोग काम करने के सिलसिले में आते थे या घूमने टहलने के सिलसिले में आते थे, उनके 2 पहिया वाहनों के खड़े करने मात्र से यहाँ पे जाम लग जाता था। उससे निजात मिले और 2 पहिया वाहन इस पार्किंग में खड़ी हो, इसलिए इसे रिकॉर्ड टाइम यानी 1 साल से भी कम समय में इसे तैयार किया गया। वाराणसी के लोगों के लिए गोदौलिया चौराहे पर जाम एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में गोदौलिया में पार्किंग से इस समस्या का समापन होने वाला है। वहीं गंगा में रोरो वेसल से भी मोदी बनारस में बदलाव की एक नई कहानी गढ़ेंगे। रोरो शिप कहते हैं, रोरो क्रूज, और 2 क्रूज है इसमें, एक स्वामी विवेकानंद के नाम पे और दूसरा सैम मानेकशॉ के नाम पे। इन दोनों रोरो के अलावा एक क्रूज और भी है जो प्योरली पैसेंजर क्रूज कहते हैं। बिल्कुल सामने ये जो ऑरेंज कलर के आप देख रहे हैं, तो ये 3 ऐसे क्रूज हैं जिनको प्रधानमंत्री शुरू करेंगे वाराणसी में। और इससे पहले अलकनंदा क्रूज चल रही है वाराणसी में, लगभग 2.5 साल के आसपास हो गया। करीब 744 करोड़ की लागत से तैयार परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ पीएम मोदी 840 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की नींव भी रखने जा रहे हैं।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET, सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट, जल जीवन मिशन में गाँवों के लिए 143 परियोजनाओं, कारखानों में आम और सब्जी के लिए साझा पैक हाउस शामिल है। तो इन्हीं परियोजनाओं के जरिए गंगा किनारे बसे वाराणसी में विकास की एक नई धारा बहाने के लिए आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। दोपहर 3 बजे के करीब पीएम मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज पांडे और रणवीर। नीरज, आपका रुख करूंगी। देखिए, आज ये दिन भर की सबसे बड़ी खबर है और नतीजा ये है कि ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रही है, हैशटैग वाराणसी ट्रेंड कर रहा है और लोगों की नजर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ वाराणसी में करने वाले हैं। तो आप तैयारियों के बारे में बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए भी और बनारस के लिए भी। और आज जब आ रहे हैं तो बहुत सारी सौगातें लेकर आ रहे हैं। न सिर्फ करीब 800 करोड़ रुपए के जो कार्यक्रम काम हो चुके हैं उनका उद्घाटन करेंगे, बल्कि 739 करोड़ के जो के बहुत सारे काम हैं, करीब 150 से ज़्यादा काम है नगर निगम के, छोटे छोटे जल जीवन मिशन के, उन सब का शिलान्यास भी करेंगे। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन सबसे पहले वो BHU आएंगे। BHU में वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एक बहुत बड़े पंडाल में कार्यक्रम रखा गया है, उसका शिलान्यास करेंगे और वहाँ से वो सीधा रुद्राक्ष जो केंद्र बनाया गया है, जहाँ हमारे साथी से रणवीर भी हैं, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ उस रुद्राक्ष केंद्र का अवलोकन करेंगे और उसके बाद उसका उद्घाटन करेंगे और फिर वापस BHU जाएंगे, जहाँ पे 100 हॉस्पिटल का महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक मैटरनिटी हॉस्पिटल 100 बेड का बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण इनके आज का सुबह से शाम तक का प्रोग्राम है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो राजनीतिक इसे रूप से देखिए, क्योंकि अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और ये माना जा रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं तो न सिर्फ उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बनारस से फूंका था, बल्कि आप ये भी मान के चलिए कि आज उनके बनारस दौरे के साथ ही अगले साल के चुनाव की ये शुरुआत भी, इसे आप मान के चलिए कि शुरुआत भी हो रही, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम तभी माना जाता है जब बड़ा कार्यक्रम हो। लेकिन चुनाव में इन सब छोटे छोटे कार्यक्रमों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसी से एक मैसेज जाता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरी सरकार हो, सरकारें कर क्या रही। तो वो पिछले 7 सालों में उन्होंने जो किया बनारस के लिए, वो सब आज दिखाई पड़ेगा कि जब नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये दौरा अहम माना जा रहा है और यकीनन इसके सियासी मायने भी हैं। रणवीर, आपके पास आना चाहूंगी। काशी को सजाया जा रहा है, यकीनन काशी वासियों में उत्साह भी बहुत होगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको देखने के लिए लोग अलग अलग जिलों से बनारस पहुंच रहे हैं। लेकिन साथ ही कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि काफी लंबे समय तक पीएम मोदी ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को निगलेक्ट भी किया है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन का स्तर भी बहुत ज़्यादा नहीं है और साथ ही 350 मंदिरों को डिमोलिश कराया गया था। इस तरह की जो एक आप कह सकते हैं विचारधारा भी कुछ लोगों के बीच में है। तो आप क्या लोगों से जुड़ पाए हैं, वहां पर बातचीत कर पाए हैं? काशी में जो लोग रहते हैं उनका क्या मानना है? देखिए, वाराणसी से प्रधानमंत्री का 7 साल पुराना नाता है। ये बात है कि प्रधानमंत्री लंबे समय से नहीं आए, तो जाहिर है कि पूरे देश में कोरोना था, ऐसा आपातकाल एक तरह से था कि लोग अपने घर में मौजूद थे और ऐसे में प्रधानमंत्री नहीं आ सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कनेक्ट नहीं छोड़ा था। कई मौक़ों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से संपर्क किया, डॉक्टरों से बात की, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, तो वो लगातार संपर्क में रहे। वैक्सीनेशन का जहाँ तक आरोप है, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, जिसमें एक ज़िला वाराणसी भी था। और यही वजह है कि वाराणसी में लोगों में कोई नाराज़गी नहीं है। जैसा नीरज ने कहा कि 7 साल में प्रधानमंत्री ने क्या किया है वो दिखाने की, बताने की कोशिश भी होगी। तो आप देखिए, ये घाट जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे बिल्कुल कचरा हुआ करता था और गंगा जी के किनारे इस घाट पर आना मुश्किल था। लेकिन आज यहाँ देखिए कि कितनी भव्य सीढ़ियाँ बनी हैं और बिल्कुल सामने ये जो रोरो वेसल दिखाई दे रहा है। जब इसमें बैठ के लोग निकलेंगे और गंगा जी के घाट को देखेंगे तो काशी वासियों को पता है
कि वाराणसी ने 7 साल में बदलाव देखा है। मैं खुद इस शहर में 2.5 साल रहा हूं और इस शहर को बदलते हुए मैंने देखा है। आप देखिए, ये अलकनंदा क्रूज़ एयर कंडीशन क्रूज़ है, ये चलती है और बनारस के घाटों को घुमाते हुए लोगों को एसी में आरती का दर्शन कराती है। और ये चूँकि कम पड़ रही थी, ऐसे में आज 3 वेसल और शुरू हो रही है। बिल्कुल सामने ये जो है ये फेरी है जिसमें एयर कंडीशन लोअर डेक है और ऊपर ओपन डेक है। बगल में रोरो है जिसमें गाड़ियां भी ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं और 200 की कैपेसिटी में कुल 400 लोग इन दोनों रोरो वेसल में घूम सकते हैं। बाकी अगर वाराणसी के बदलाव की बात करें तो जिस गदौलिया चौक का अभी जिक्र नीरज अपने वॉकथ्रू में कर रहे थे, वहाँ पर साइकिल से जाना मुश्किल था। मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जहाँ 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक हॉल बनाया गया है। 150 लोगों की मीटिंग हो पाएगी। इसके अलावा जो रोड है वाराणसी गाजीपुर रोड, वहाँ पर का उद्घाटन है। तो इस काशी को लोगों ने बदलते देखा है और प्रधानमंत्री से जो उनका कनेक्ट है वो कोई ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे राजनीतिक आरोपों से टूट जाएगा। तो ऐसे में उत्साह में है काशी, जोश में है और वाराणसी के लोग अपने सांसद को, देश के प्रधानमंत्री को देखने को आतुर हैं। जी, जहां पर आप इस वक्त मौजूद है, क्या वो जगह आम लोगों के लिए भी खुली है? आम लोग भी आ सकेंगे वहां पर? जी, सवाल दोहरा दें। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर आएंगे, तो क्या आम लोगों के लिए भी ये जगह खुली है या किसी तरह की कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल्स हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। पीएम मोदी का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो बीएचयू में है और वहाँ से जब वो बटन दबाएंगे तो ये जो 3 फेरीज यहाँ खड़ी हैं, एक रोरो और एक फेरी, इन तीनों की शुरुआत वाराणसी में होगी। ये घाटों पर चलेंगी और ये तीनों अभी यहाँ लगी हैं जो कि रविदास घाट है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के आने का टाइम होगा तो ये बिल्कुल गंगा जी के बीच में जो चेत सिंह घाट है उसके आसपास खड़ी होंगी और लोगों को दिखाया और बताया जाएगा कि ये बदलाव है। प्रधानमंत्री को नहीं आना है, आम लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन चूंकि कोरोना का टाइम है तो बहुत ज़्यादा फिलहाल घाटों पे भीड़ नहीं हो रही है, थोड़े एहतियात बरते जा रहे हैं। पीएम जहाँ आएंगे वहाँ पे सिलेक्टिव लोगों को बुलाया गया है। बीएचयू में कुल 5000 लोगों को इन्वाइट किया गया है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कुछ अधिकारी होंगे, संबंधित मंत्री होंगे और जापान के राजदूत होंगे। बताया जा रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो वो एक प्योरली ऐसा कार्यक्रम है जो जनसभा जिसको कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनसभा में आम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे इनवाइट किए जो लोग हैं वही जाएंगे और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होंगी क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। और पीएम अगर छूट दे देते हैं पीएम के कार्यक्रम में तो भीड़ कितनी होगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसी वजह से काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस पीएम के दौरे पर लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, लौटते रहेंगे अपडेट्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।